हेलो। तो क्या आपको पता है जितनी एनर्जी सन को मिलती है, सन से मतलब प्लांट्स को मिलती है, वो सारी प्लांट्स यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, यानी जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो जब आप एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम डिस्कस करते हो तो आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो रेडिएशंस होती है उसके बारे में बात करते हैं। यानी अगर पीएआर की आप बात करो तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिसको प्लांट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो टोटल जितनी भी सन से मिल रही है उसका सिर्फ 2 to 10% ही कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। बाकी सारा यूं ही वेस्ट चला जाता है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट टर्म की तो प्रोड्यूसर्स, तो जो ये ले रहे हैं तो कुछ काम भी करेंगे ना। अगर ले रहे हैं तो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो सारे जो प्लांट्स अर्थ पर अवेलेबल है वो आपके प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और यही बात अगर अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम में करें तो वहां पर कौन हो जाएंगे, वहां हो जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, वो क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। और निहायत ही आलसी होते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स, जो क्या करते हैं, बेचारे ये इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, प्लांट्स खाना वाना बना रहे हैं और कंज्यूमर्स क्या करते हैं, इनको कंज्यूम्स कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले कंज्यूम करता है उसके आगे लगा देंगे प्राइमरी कंज्यूमर, और जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इस सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले हो जाएंगे टर्सरी कंज्यूमर्स। तो यही सारे मिलकर क्या बनाते हैं, फूड चेन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई घास का मैदान है, उसमें कोई बकरी घास चल रही है, तो बकरी जो है वो घास को डायरेक्ट खा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना। प्राइमरी हो गई ना फर्स्ट सबसे पहले। और वो घास खा रही है, इसके लिए उसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, वो हो जाती है आपकी हर्बीवोर्स। यानी हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं या घास कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि क्या शेर जो हर्बीवोर्स है, तो आप कहोगे नहीं। बचपन में वो एक कहानी चलती थी ना कि एक नाव है, उसमें एक बकरी है, एक शेर है और थोड़ी घास है, तो किस हिसाब से उनको दूसरे किनारे पे छोड़ा जाए कि बकरी बच जाए। तो वो वही वाली बात है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। यानी इस बकरी को कौन खाएगा, शेर खाएगा ना, तो शेर हो जाएगा कार्निवोर्स। तो ये सारी टर्म्स आपको आई होप समझ में आई होगी। फिर से मैं आपको एक फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, उसके बिहाफ पे आपको ये सारी टर्म अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये फोटो, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे नीचे की तरफ जो है वो क्या है, घास है, और ये घास को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सबसे लास्ट में जहां पर ईगल्स वगैरह आ गए हैं उसमें कौन हो जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो जब आप एनर्जी फ्लो पढ़ते हो तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी होती है। और मैंने ये भी बता दिया है कि जो घास खा रहे हैं या जो प्लांट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए अपन ने क्या वर्ड यूज किया है, हर्बीवोर्स। लेकिन जो मनुष्य होता है वो, उसका कोई मतलब स्वभाव का पता ही नहीं है, कभी मांस खा लिया, कभी घास, मतलब कभी प्लांट्स खा लिया, यानी कभी वेजिटेरियन हो गया और कभी नॉन वेजिटेरियन हो गया। तो इसलिए ह्यूमंस को ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी कैटेगरी में, ओमनिवोर्स। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये जरूर बताना है कि ह्यूमन इज कैटेगराइज्ड इनटू द ओमनिवोर्स। तो अपन चलते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पे। अगर अपन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की बात करें तो मान लीजिए ये आपके सूर्य देवता थे। इन सूर्य देवता से किनको मिल रही है एनर्जी, आपके प्रोड्यूसर्स को। यानी प्रोड्यूसर्स कौन से हो जाएंगे, आपके प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हो आप यहाँ पे। इन प्रोड्यूसर्स से एनर्जी किसने ली, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसमें पीसी लिख रही हूँ प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए, हर्बीवोर्स। यानी आपकी जो बकरी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो डायरेक्टली यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर से को किसने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने, और सेकेंडरी को खाया टर्सरी कंज्यूमर्स ने, टॉप कंज्यूमर्स जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 1 नंबर यहाँ मैंने लगाया है प्रोड्यूसर्स के जस्ट नीचे, दिस इज द
फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट जहां से फूड चेन आपकी स्टार्ट हो रही है वहीं से आ जाएगा आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जब भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो एनर्जी कितने परसेंट होती है, केवल 10%। अब इसको कैसे, मान लीजिए यहाँ पे इसके पास थी 10,000 किलो कैलोरी या किलो जूल, 10,000 किलो जूल थे, तो अगले लेवल में ये कितनी जाएगी, सिर्फ 1000 ही जाएगी, 1000 किलो जूल ही जाएगी। यानी जो पूरी 9000 है, 9000 किलो जूल, उसका हीट और वेस्ट की फॉर्म में डिसिपिएशन हो जाता है। यानी ये एनर्जी लॉ की मेन बात है कि ओनली 10% एनर्जी विल बी मूव टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड रिमेनिंग विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ हीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके पास 1000 किलो जूल आ गई, तो इसके पास सेकेंडरी के पास कौन सी जाएगी, कितनी जाएगी, केवल 100 किलो जूल ही जाएगी। और यहाँ टॉप कंज्यूमर तक आते आते तो ये कितनी हो गई, किलो जूल, और यहाँ पे 1 लाख था और जिसमें से कितने आई इसके पास, केवल 10,000 किलो जूल। तो ये जो आपका होता है एनर्जी फ्लो का सिस्टम होता है, इसमें आपको कुछ 2-3 बातें याद रखनी है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। यानी इस पॉइंट्स को आप बिल्कुल अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है इधर से इधर। आपने ऐसा तो नहीं देखा ना कि भाई मान लो टॉप कंज्यूमर्स ने बोला सूर्य देवता को कि भाई लो आप मेरी एनर्जी आप ले लो, ऐसा तो नहीं है। जब भी टॉप कंज्यूमर की डेथ होगी तो इसको कौन डिकम्पोज करेंगे, हमारे डिकम्पोजर्स। तो वो कौन सी चेन को बनाएंगे, डेट्रिटस फूड चेन को बनाएंगे। जो मैं आपको डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन जब मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसे कौन खा जाएगा, डिकम्पोजर्स ले लेंगे। अब जब यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी का फ्लो तो इसको 10% लॉ भी कहा जाता है। और कहीं कहीं पे अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो उन्हें एक दिखेगा दक्षांश का नियम। दक्षांश का नियम किसके लिए दिया जाता है, एनर्जी के लिए दिया जाता है। तो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम क्या हो गया, समझ में आया आपको बात, कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाती है, यानी यहाँ से यहाँ अगर जा रही है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तक, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ, तो हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाती है, केवल 10%। और आपको कहीं कहीं पर 2 to 10% भी लिखा हुआ दिखेगा, जैसे 10th क्लास की एनसीईआरटी आप देखोगे तो वहां पर 2 to 10%, तो वो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली आपको फोकस 10% याद रखना है, क्योंकि एग्जामों में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर 10% लिखा हुआ होता है और हम कंफ्यूज जाते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 2 to 10% है तो डेफिनेटली आप उसको लगा दीजिए, लेकिन अगर आपको 2%, 5% ऐसा दे रखा है तो उसमें आपको केवल 10% को टिक करना है। यानी 1 ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 10%। और ये फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशीय प्रवाह, एक ही दिशा में हो रहा है। जब भी आप इन सब की बात करते हो तो आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो इसीलिए हमेशा अपराइट होता है, बिकॉज एनर्जी का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। जब अपन पिरामिड्स डिस्कस करेंगे तो ये वाली बात भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये साथ में लर्न हो जाए कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है ऑलवेज अपराइट होता है, सीधा होता है मींस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रही है, वापस बैकवर्ड नहीं आती है, और केवल 10% ही ट्रांसफर हो रही है। अगर कोई आपको पूछ ले प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं तो आपको ये बताना है कि वो जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। और हर्बीवोर्स कौन से हो जाएंगे, घास खाने वाले। तो आपका जो गोट का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, गोट के अलावा आप कोई भी ग्रेजिंग एनिमल जैसे खरगोश है उसको भी आप ले लेंगे तो वो भी आपका हर्बीवोर्स में आएगा। ठीक है, फिर कार्निवोर्स जो मांस खाते हैं, और कार्निवोर्स, और जैसे मान लो लोमड़ी है, लोमड़ी को शेर ने खाया तो लोमड़ी खुद तो प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगी, लेकिन शेर वहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो कंसेप्ट होता है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं।
और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, बिकॉज ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स है ना, हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। इकोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें से ये एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जो टर्मिनोलॉजी है उसका आइडिया हो जाए और एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम उनको समझ में आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स में साथ में इसमें ऐड किए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।